अगला टारगेट हमारा होगा, अगला हत्या हमारा होगा। यहाँ पर देखिए सुभाष मुंडा की उनके ऑफिस में घुसकर गोली मार दिया गया था। प्रेम सागर मुंडा आपको याद होगा, भारत मुंडा समाज के अध्यक्ष थे, उनको भी उनके ऑफिस में घुसकर गोली मारा गया। और यहाँ पर देखिए जब सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे, रास्ते में ओवरटेक करके उनकी हत्या कर दी गई। मतलब मुंडा जो रांची इलाके में मुंडा राजा हुआ करते थे, अब उन राजाओं को टारगेट करके एक एक करके रास्ते से हटाया जा रहा है। मुंडाओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, क्योंकि सभी में बिरसा मुंडा का खून अभी भी दौड़ रहा है, जो समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज के जमीनों को बचा रहे हैं। खास करके मुंडा को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जान रहे अगर मुंडा को यहाँ पे हम खत्म कर देंगे तो आने वाला जितने भी यहाँ पे माफिया दलाल जितने भी सबसे बड़ी बात है, मैं नेता मंत्री को दोषी बोलना चाहती हूँ। क्या मुंडा अगुवाओं को टारगेट किया जा रहा है? क्या आपको भी आशंका है कि गोली निरंजना हेरेंज पर भी लग सकती है, मारा जा सकता है? इतने हिंदूवादी संगठन है, हिंदू के देवी देवता है, उनके नाम से मंदिर बना लो ना भाई, लेकिन अपने बाप की जमीन का मांग बना लो बनाने वाले। और अगर आपको लगता है तो खरीद के बना लो, अगर लगता है तो सरकार से भीख मांग के बना लो। लेकिन आप जो मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है जगह छेको अभियान लगा रहे हो। झारखंड राज्य अलग होने के बाद में विशेषकर मुंडाओं को टारगेट करके किनारे से मारा जा रहा है। जो मुंडा आदिवासी समाज का अगुवाई करता है और उनको मुंडाओं को खासकर टारगेट किया जा रहा है। इरफान अंसारी का स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान था, कौन था अभी उसका मुंह में मार दिया, कुछ कर दिया। उसको बोले कि हम ये हेमंत सोरेन को बोले, हाँ यस, हेमंत सोरेन को हम बोले तो तुरंत ले लिया। लेकिन हमारे समाज के अगुआ समाज से भी नेता मंत्री अगर किसी भी तरह से सोचिए उसको मर्डर हो जाती है या गोली चल जाती है, वो चीज अपराधी को ढूंढने के लिए सरकार के पास समय नहीं है और पुलिस प्रशासन उसके लिए कुछ काम नहीं करती। हम आदिवासी नहीं जागे तो आने वाले समय में हम पूरे लोग बर्बाद होंगे। और ये लड़ाई केवल सोमा मुंडा की लड़ाई नहीं था, ये जो इतना एकड़ जतरा टार का जमीन जो बचाए हैं उस समाज के लिए बचाए हैं। आदिवासियों को खत्म करने का साजिश है, यहाँ पे पूरी तरह से मुंडाओं को खत्म करने का ये पूरा संयंत्र रचा गया है। जमीन हमारी है, जमीन हमारी शान है, जमीन हमारी लाज है, जमीन हमारे जीवन का आधार है। क्यों ना बचाए, बताइए आप। एक पढ़ा राजा को मारिए गया, 100 पढ़ा राजा खड़ा हो जाएंगे, 100 या हजारों लाखों आदिवासी खड़ा हो जाएंगे इस जमीन को बचाने के लिए। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूर खूंटी के जियारप्पा मौजा के जियारप्पा गांव में है। ये बड़ा सा 7 एकड़ का भूभाग आपको दिख रहा होगा, ये वही भूभाग है जिसके वजह से खूंटी के आदिवासी नेता और पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई। यह सिर्फ कहा जा रहा है, श्योर नहीं है, क्योंकि 3 जनवरी को यहीं पर सोमा मुंडा जी ने देखिए पत्थलगड़ी किया था और यहाँ पर दलालों की नजर थी और टारगेट करके देखिए गोली मारा गया है सोमा मुंडा जी को। और हम आपको बता दें कि कई ऐसे मुंडा नेता रहे हैं जिनको जमीन मामलों में ही टारगेट करके हत्या कर दी गई, गोली से मार दिया गया। यहाँ पर देखिए सुभाष मुंडा की उनके ऑफिस में घुसकर गोली मार दिया गया था। प्रेम सागर मुंडा आपको याद होगा, भारत मुंडा समाज के अध्यक्ष थे, उनको भी उनके ऑफिस में घुसकर गोली मारा गया। और यहाँ पर देखिए जब सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे, रास्ते में ओवरटेक करके उनकी हत्या कर दी गई। मतलब मुंडा जो रांची इलाके में मुंडा राजा हुआ करते थे, अब उन राजाओं को टारगेट करके एक एक करके रास्ते से हटाया जा रहा है। अगला नंबर किसका होगा किसी को नहीं पता, लेकिन हर 1-2 साल में एक मुंडा नेता की, एक मुंडा अगुआ की हत्या हो रही है। फिलहाल इन सब लोगों को जो आप देख रहे हैं, ये सारे लोग मुंडा समाज से आते हैं और अपने समाज के तरफ से अगुवाई करते हैं जमीनों को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए फिलहाल इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि कैसे यहाँ पर टारगेट किया जाता है। दादा, कैसे देख पा रहे हैं सोमा मुंडा की हत्या कर दी जाती है, सुभाष मुंडा की हत्या कर दी जाती है, प्रेम सागर मुंडा की हत्या कर दी जाती है। आप सब एक मुंडा नेता है, अगला नंबर आपका होगा, ऐसा नहीं लगता है टारगेटेड? इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगला टारगेट हमारा होगा,
अगला हत्या हमारा होगा, इससे इनकार नहीं किया जाता। एक बात तय जान लीजिए, ये छोटा नागपुर की धरती है और छोटा नागपुर की धरती को मुंडा दिसुम से संबोधित किया जाता है। ये मुंडा दिसुम है, यहाँ मुंडा शासक रहे हैं, प्रशासक रहे हैं और इसको सब लोग, इसमें जो भी लोग रहने वाले लोग खास करके मुंडा को ज्यादा से ज्यादा इज्जत सम्मान दिए। मुंडा यहाँ का खुदकतीदार जमीन रहा है, इसलिए जब जब मुंडा यहाँ अपनी अपनी जमीन पर खतरा होते देखे, जल जंगल पर खतरा होते देखे, जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए हमारा भगवान बिरसा मुंडा, हमारा पुरखा, हमारा नेता जो आज हमारे बीच एक इतिहास रच कर चले गए, उनका जो है उनको धोखे से, उनको षड्यंत्र के तहत उनको जेल में एक भोजन देके मारा गया। आप जिनकी बात कर रहे थे अभी अभी, आज श्रद्धांजलि दिवस है। आज 2026 ईस्वी की 12 जनवरी है और इस 12 जनवरी को खूंटी जिला के इस जो है सोनमेरा ये जमीन जो है, इस मैदान में जहां पर खड़े हैं, इस जमीन को बचाने के लिए हमारे जियारप्पा जो है इस जमीन को बचाने के लिए लगातार पिछले कई दशकों से सोमा मुंडा प्रयासरत थे। अब ये जमीन हमारे मुंडाओं की जमीन है, ये जमीन हमारा खुदकटी जमीन है। आप यही कार्यक्रम स्थल से बाईं तरफ देखिएगा, इस जो टेंट हाउस के बाएं साइड पीछे तरफ देखिएगा, एक मंदिर बना हुआ है। क्या उनकी बाप की जमीन है? मंदिर कैसे बना दिया? ये हनुमान मंदिर बना दिया। अरे तुम किसी के भगवान का मंदिर बना दो, शिव मंदिर बना दो, सरस्वती मंदिर, काली मंदिर बना दो, सरस्वती और बजरंग बली का मंदिर बना दो। पता नहीं जितने हिंदूवादी संगठन है, हिंदू के देवी देवता है, उनके नाम से मंदिर बना लो ना भाई, लेकिन अपने बाप की जमीन का मंदिर बना लो। बनाने वाले, और अगर आपको लगता है तो खरीद के बना लो, अगर लगता है तो सरकार से भीख मांग के बना लो। लेकिन आप जो मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है जगह छेको अभियान लगा रहे हो, हिंदुओं में और मंदिरों में 2 झाल बजते हैं। देखें, जब कीर्तन भजन होता है तो 2 हाथ में एक झाल रहता है और वो झाल दोनों को जब टकराते तो आवाज निकलता है, छक छुक छक छुक छक छुक। असल में वो छक छुक नहीं करता है, वो आवाज बोलता है जगह छेको जगह छेको जगह छेको। और इस जगह छेकने के कारण हमारे के यहाँ के जनजातीय समाज और खास करके आदिवासी को, और खास करके उसमें आदिवासी में भी जो यहाँ जमीन के मालिक है, इस धरती धरा इस राज का मालिक है, प्रोधा है, पुजारी हैं, अगुआ हैं, पाड़ा राजा है, ऐसे लोग को चुन चुन करके टारगेट करके मर्डर करने का काम किया जा रहा है। आप भी तो जमीन बचाने का काम करते हैं। क्यों ना करें मैडम जी, जमीन हमारी है, जमीन हमारी शान है, जमीन हमारी लाज है, जमीन हमारे जीवन का आधार है। क्यों ना बचाए, बताइए आप, क्यों ना बचाए? आप क्या में चलते हैं? 4 व्हीलर में चलते हैं, बाइक में चलते हैं? ये समय समय का एक तारा है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो नेता कैसा। तो अब डर लग रहा है क्योंकि आप भी मुंडा अगुआ हैं? डर तो लगता है, पता नहीं कौन सा घड़ी किस क्षण कौन सा अपराधी कहां पर टारगेट लेकर के किस झुंड में, किस टीला में छिपे हुए अचानक हमला कर दे और हमारी जान चला जाए। डर तो लगता है। चलिए, और हमारे मुंडा अगुआ लोग बचाने के लिए, इस डर को सुरक्षित करने के लिए हमने कहा था, जब राज्यपाल महामहिम हुआ करती थी तो द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल महामहिम हुआ करती थी, उस वक्त हमारे सभा में थे सुबोध कांत सहाय, सालखन मुर्मू, बंधु तिर्की और यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे नेता थे। तो हमने कहा था खतियान देख करके मैडम जी देखो कि किसके वंशज है। खतियान मालिक यहाँ बैठा हुआ है, एक SLR, एक बंदूक दे दो और एक कार्टून गोली दे दो। हाँ, इसलिए दे दो, कुछ लोग तो हम लोग को मुंडा राजा, पाढ़ा राजा बोल करके, दया दिखाइए बोल करके मांग के ले जाते हैं। पीछे कुछ लोग चोरी कर लेते हैं और कुछ गुंडा तत्व, बाहरी तत्व जो है, आपराधिक तत्व जो आते हैं बाहर से उद्योग धंधा चलाने के लिए, ये लोग क्या करते हैं, हमको किडनैप करके गोली मार देते हैं, हमको घर में घुस करके गोली मार देते हैं, हमारा बिजनेस पर गोली मार देते हैं। तो हम अपनी जान, जमीन और जनी को बचाने के लिए खतियान आधारित SLR AK-47 और गोली की मांग किया था, जो आज तक ये जो
झारखंड सरकार मुहैया नहीं किया, इसलिए हम लोग असुरक्षित हैं। कभी भी हमारे किसी दिन आप ऊपर गोली चल जाएगी तो सरकार कहेगी कि हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं, फिर समय लेगी और फिर शांत रहेगी, जैसा अभी सोमा मुंडा हत्याकांड में हुआ है। लेकिन मैडम आपको बता दें, इन्हीं का दूसरा कड़ी जो संथाल में दुमका में जो है सूर्य हांसदा की मर्डर हुई, उसका भी स्कूल चलता था, अनाथ बच्चों को पढ़ाते थे, भूखमरी में बच्चों को खाना खिलाते थे, उनकी हत्या करा दी गई। उन्हीं का एक दूसरा पार्ट 2 इधर देखिए थर्ड सोमा मुंडा के पहले विनय मुंडू खूंटी का उनको भी मरवा दिया गया, अभी देख रहे हैं। देखिए दादा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुंडा नेताओं को टारगेट किया जा रहा। और हम लोग दूसरे अगुवाओं से बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम हुआ आपका? गौतम टुट्टी, आप भी मुंडा समाज से आते हैं? समाज से आते हैं। हमारा बस सवाल आज यही रहेगा कि क्या मुंडा अगुवाओं को, नेताओं को, जमीन बचाने वाले हमारे अगुवाओं को टारगेट किया जा रहा है? बहुत चिंता का बात है कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद में विशेषकर मुंडाओं को टारगेट करके किनारे से मारा जा रहा है। जो मुंडा आदिवासी समाज का अगुवाई करता है और उनको मुंडाओं को खासकर टारगेट किया जा रहा है। और मुंडा जो अगुवागण है, चाहे सामाजिक अगुवागण है, चाहे नेता है, जो वो बिरसा मुंडा के जो अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, उनको खासकर पूरे झारखंड को बसाने वाले आज मुंडाओं ने झारखंड को बसाया है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि जब जल जंगल जमीन की आवाज को उठाने के लिए, चाहे किसी का जमीन छीन रहा है, लूट रहा है, उसको बचाने के लिए जब मुंडा अगवा और या सामाजिक संगठन के लोग जब अगुवाई करते हैं, जैसे स्वर्गीय शहीद सोमा मुंडा खूंटी क्षेत्र में, चाहे रांची क्षेत्र में, झारखंड अलग राज से लेकर के CNT SPT एक्ट को लेकर के या अन्य आदिवासी के जरूरत के लिए आंदोलन इन्होंने किया था। और झारखंड जैसे जयपाल सिंह मुंडा, एनी होरो, उसी तरह भगवान बिरसा मुंडा जी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज जियारप्पा में इन्होंने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, जियारप्पा में जो जमीन यात्रा स्थल के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा था, वो आज साक्षात रूप से हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के हम लोग उसको देख पाते हैं। बस इतने ही मैं अपना व्यक्त करूँ। कुंद्रसी मुंडा यहाँ पर आई है श्रद्धांजलि सभा में। क्या लगता है मैडम, आप लोग भी जमीन बचाने का काम करते हैं, अगला नंबर आप लोग का भी हो सकता है, गोली इधर भी तन सकती है। मुंडा अगुवाओं को, नेताओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। 2-3 उदाहरण हमने दिए हैं, सुभाष मुंडा है और प्रेम सागर मुंडा है, सोमा मुंडा है, बहुत सारे ऐसे मुंडा नेता है। आप भी एक मुंडा अगुवा है, क्या लग रहा है अगला नंबर आपका है? देखिए, जब भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों से नहीं डरे, किसी से नहीं डरे, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, तो फिर हम भी बिरसा मुंडा के ही वंशज हैं। तो हम इस छोटे मोटे भू माफिया और दलालों से नहीं डरते हैं। गोली मार रहे, मार दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस 60 एकड़ की जमीन को भी 7 एकड़ की जमीन को भी बचाने के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे, पूरा दमखम लगा देंगे। कौन भूमाफिया में इतना ताकत है कि बचा ले। दूसरा चीज है, इस जमीन को हड़प ले। दूसरा चीज है कि यहाँ के DC, यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के CO, यहाँ के BDO क्या कर रहे हैं। ये छोटा नागपुर मुंडाओं का गढ़ है। मुंडा इसके राजा रह चुके हैं और आज भी यहाँ कई पढ़ा राजा है, जिसमें से एक पढ़ा राजा को इन लोगों ने गोली मार दिया। अरे एक पढ़ा राजा को मारिएगा, यहाँ 100 पढ़ा राजा खड़ा हो जाएंगे, 100 या हजारों लाखों आदिवासी खड़ा हो जाएंगे इस जमीन को बचाने के लिए। उसमें कितना दम है वो हम लोग भी देख लेंगे। रही बात मुंडाओं की, तो सही बात है, मुंडाओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, क्योंकि सभी में बिरसा मुंडा का खून अभी भी दौड़ रहा है, जो समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज के जमीनों को बचा रहे हैं, अपनी परंपरा, अपनी व्यवस्था की जमीन को बचा रहे हैं, अपना सरना मसना अड़गड़ी भुयारी पानाई को बचा रहे हैं। वैसे लोगों को मारना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मार दिए तो कहानी खत्म हो गया। कहानी तो अब शुरू हुआ है और ये कहानी आगे जाके इस जमीन को बचाने काम करेगा। और यहाँ के जो भी प्रशासन है, जिला प्रशासन, उनसे भी कहना चाहूंगी कि इस जमीन को बचाने में आप सहयोग करिए आदिवासी समाज का, क्योंकि जब अगर स्वशासन व्यवस्था यहाँ पर खड़ा हो गया, ग्राम सभा
पढ़ा व्यवस्था यहाँ पर खड़ा हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ डीसी सिर्फ कस्टोडियन है। डीसी जमीन का संरक्षक है, वो सारा अधिकार हमारे पास है। जिस दिन हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए, उस दिन ना यहाँ शासन चलेगा ना प्रशासन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्वशासन चलेगा। चलिए, निरंजना हेरेंज यहाँ पर आई हैं, ये सब मुंडा अगवा हैं। अभी देखिए लक्ष्मी यहाँ पर पहुंची है, लक्ष्मी से भी हम बातचीत करेंगे। निरंजना दी, सेम सवाल रहेगा, क्या मुंडा अगवाओं को टारगेट किया जा रहा है? क्या आपको भी आशंका है कि गोली निरंजना हेरेंज पर भी लग सकती है, मारा जा सकता है? देखिए, आज दिवंगत सोमा मुंडा को पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग उनको नमन करते हैं, और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम इस जमीन को और सोमा मुंडा जी के अपराधी को सजा दिला पाए। और जिस तरह से अभी चल रहा है कि मुंडाओं पे टारगेट किया जा रहा है, तो हम सब जो लोग मुंडा समाज के लोग अगुआ है, वो आज आगे आए हैं तो बिरसा मुंडा को देखकर। बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं। अब बिरसा मुंडा ने भी यही सोचता कि हम अपने लिए जिएंगे, तो आज वो बिरसा मुंडा नहीं रहते, वो हमारा भगवान नहीं होते। तो हम लोगों ने कसम खाए है कि ये सोमा मुंडा का जो सोच था, जो उनका काम था, उसी के पद पे हम लोग चलेंगे। सोमा मुंडा के विचार बन गए हैं। जितने भी हम स्वतंत्रता के आंदोलन में जो अभी का जो वर्तमान समय में जितने भी अगुआ है, उनके लिए एक विचार बन गए हैं, और ये इतिहास लिखने का काम किए हैं। और ये इतिहास नए युग का इतिहास है, और हम लोगों को इसको मानना पड़ेगा कि अगर हम सब नहीं जागे, हम आदिवासी नहीं जागे, तो आने वाले समय में हम पूरे लोग बर्बाद होंगे। और ये लड़ाई केवल सोमा मुंडा की लड़ाई नहीं था, ये जो इतना एकड़ जतरा टार का जमीन जो बचाए है, वो समाज के लिए बचाए है। और वही बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की आयु में अपने प्राण गंवाए, क्योंकि वो चाहते थे हमारा समाज अपनी परंपरा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए, जल जंगल जमीन को बचाए। तो उसी पथ पे सोमा मुंडा ने भी चला, और उसी पथ पे हम लोग भी चलेंगे, भले गोली आर या पार हो। चलिए, हमारे साथ लक्ष्मी मुंडा है, युवा है, और लक्ष्मी भी जमीनों के लिए समाज के साथ खड़ी है, जमीन को बचाने का भी काम करती हैं। लक्ष्मी, क्या लग रहा है, मुंडा अगवाओं को टारगेट किया जा रहा है, अगला गोली का निशाना आप भी बन सकती हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये भगवान बिरसा मुंडा का राज है और ये झारखंड आदिवासियों का राज है, लेकिन आए दिन सबसे ज़्यादा आदिवासियों अभी मुंडा का ही हत्या हो रही है, मर्डर जहाँ तभी देखिएगा, खास करके मुंडा को ही टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जान रहे अगर मुंडा को यहाँ पे हम खत्म कर देंगे तो आने वाला जितने भी यहाँ पे माफिया दलाल जितने भी सबसे बड़ी बात है, मैं नेता मंत्री को दोषी बोलना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि जब आप आदिवासियों को वोट लेते हैं, आदिवासी के वोट से आप यहाँ नेता मंत्री विधायक बन रहे, तो आपका सबसे बड़ा दायित्व है कि भाई जल जंगल जमीन को बचाना, आदिवासियों को बचाना सबसे बड़ी। और 3 से 4 दिन हो गया, आज तक उसका जो गोली चला, आज तक उन लोग सोचिए सामने नहीं आए, आज तक पकड़ा नहीं। सरकार क्या कर रही? कान लगा के आंख बंद करके सुध गई है। मैं तो हेमंत सरकार से बोलना चाहती हूँ, अभी दूसरे समुदाय के लोगों का अगर कुछ भी हो जाता है तो भी तुरंत पकड़ा जाते हैं। अभी देखिए इरफान अंसारी का, स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान था, कौन था, अभी उसका मुंह में मार दिया, कुछ कर दिया, उसको बोले कि हम हेमंत सोरेन को बोले, हाँ यस, हेमंत सोरेन को हम बोले तो तुरंत ले लिया। लेकिन हमारे समाज के अगुआ समाज से भी नेता मंत्री अगर किसी भी तरह से सोचिए उसको मर्डर हो जाती है या गोली चल जाती है, उस चीज अपराधी को ढूंढने के लिए सरकार के पास समय नहीं है और पुलिस प्रशासन उसके लिए कुछ काम नहीं करती। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सोमा मुंडा जी का हत्या सबसे बड़ा उसका जमीन का कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ का जो सोना खदान है, ये भी 14 गाँव को अभी विस्थापित करने के लिए नोटिस दिया गया है। क्यों? ये 5वां क्षेत्र है और ये आदिवासी राज्य है। उसी राज्य में वो भी भगवान बिरसा मुंडा के धरती में सोचिए, अगर 10 से 15, 14, 15, 16 गांव को अगर विस्थापित कर देंगे तो यहाँ के आदिवासी कहाँ जाएंगे? वो भी मुंडा सोचिए। तो एक बात और बोलना चाहती हूँ हेमंत सोरेन से, यही 2024 में हेमंत सोरेन यही सोना खदान का इसको अडानी के हाथों में बेच दिया है। कलकत्ता में इसका ये मीटिंग हुआ था, बड़े बड़े जैसे बड़ा मीटिंग ये हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये भी, और
उन लोग को वहाँ पे जाके उद्योगपतियों को बुलाया हाँ था। उद्योगपति बोलिए या बड़े बड़े दलाल माफिया जितना भी है, बड़े बड़े कारखाने वगैरह सब कंपनियों सब काम करते हैं, लंदर पंदर, वो सबको बुला के हेमंत सोरेन क्या किया, कलकत्ता गया और वहाँ पे जाके अडानी अंबानी जैसे को बुला के वहाँ पे साइन कर दिया, जाके बोला कि लिस्ट में दे दिया भाई यहाँ पे खूंटी में जो है सोना खदान उसको अब ले लो, आपको जो करना है आपके हिसाब से आप चला लो। इसीलिए यहाँ पे आदिवासियों को नोटिस दे दिया, विस्थापित कर दिया। और ऐसे ऐसे जैसे सोमा मुंडा जी जैसे जैसे जल जंगल जमीन को बचाने वाले और यहाँ पे उसका रक्षा करने वाले लोगों को सोचिए मार दिया जाता है। इसलिए मार दिया जाता है ताकि वो आवाज ना उठा आप भी तो जमीन बचाने का काम करती हैं, संगठन के साथ जाती हैं, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। हाँ मेरा हो सकता है, उसमें कोई दुविधा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आदिवासियों को खत्म करने का साजिश है। यहाँ पे पूरी तरह से मुंडाओं को खत्म करने का ये पूरा संयंत्र रचा गया है। और आप तीर लेके क्यों आई हैं? तीर इसलिए लेके आए हैं हम, अगर हमको अपराधी अगर रास्ते में मिल जाए, सोमा मुंडा के जो हथियारे हैं मैं उसी को गोली से मार, इसी यही तीर से मार दूंगी। काहे कि गोली उली तो हमारे है नहीं, हमारे तो हम बोले कि इसी से उसको मार देंगे, इसीलिए हम लेके आए हैं। अपराधी को पहचानेंगी? पहचान तो नहीं पाएंगे इतना जल्दी, पहचानने के लिए हमारी सरकार है, लेकिन सरकार खुद नहीं चाहती है कि वैसे वैसे लोगों को हम सामने लाएं और अपराधी को जेल की सजा दे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आदिवासियों को ये खत्म करने का ही एक कारण है सबसे बड़ा। इसलिए आए दिन आदिवासी का ही खत्म हो रहा है, हमेशा उसी का मर्डर हो रहा है, गली उसी का चल रहा है, जल जंगल जमीन आसानी से। यही बात है सोमा मुंडा का भी यही कि उसका जमीन के चलते उसको मार दिया। दूसरा तो आपको बोले कि सोना खदान के वजह से ही उसको रास्ता से हटा दिया गया ताकि सोमा मुंडा जैसे लोग और पैदा भी ना हुआ उसका, इसीलिए हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया गया है ताकि आप दोबारा आवाज मत उठाओ। बस यही चीज का है। ये सारे मुंडा अगवा थे, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, दलालों से जमीनों को बचाने के लिए संघर्षरत रहते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं और जो जगाएगा उसे सुला दिया जाएगा। या तो सरकार जेल भेज देगी या फिर जो माफिया हैं, जो दलाल हैं, वो गोली से छलनी कर देंगे। और इस तरीके से साठगांठ होती है ना कि आपको एक क्लू नहीं मिलेगा कि आखिर मारा किसने, लेकिन हाँ समय लेके मुद्दों को शांत जरूर करा लेंगे। वही यहाँ पर काम हुआ है। फिलहाल मुंडा नेताओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। क्या ऐसे अगवा हैं जो जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे और आज गोली से छलनी कर दिए गए हैं? अगला नंबर किसका होगा, बस उसी का इंतजार है। चलिए देखते हैं सरकार कितना एक्टिव होती है इस मामले में। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।